दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर चल रहा है यूपी टेट संस्कृत। तो यूपी टेट संस्कृत दोस्तों समाप्ति की ओर है। बहुत ही बिंदास तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने A to Z आपकी लगभग में संस्कृत जो है कंप्लीट करा रखी है। ठीक है, 2-4 वीडियो और आएंगे, संस्कृत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, मैंने लिखा है, देखिए, सीखने की 100% गारंटी। तो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, हम इसमें सीखेंगे कर्म वाच्य से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और कर्म वाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करना। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, 1 मिनट देखिए, महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। इस सूचना को सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। देखो, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हो। यूपी टेट संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल गया। इसके बाद यहाँ देखो, संस्कृत में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में आपको कंटेंट मिलेगा सॉलिड वाला। कंटेंट के साथ साथ में दोस्तों, जो कंटेंट के पेज की जो संख्या होगी, पेज की संख्या 45 है। ठीक है, कई बार लोग फोन करके पूछते हैं, सर ये बताओ पेज कितने हैं संस्कृत में। तो मैं बता रहा हूँ, कंटेंट जो होगा वो 45 पेज में होगा। इसके साथ में हम आपको 3000 जो क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, वो हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन फ्री हैं। 2011 से 2022 तक के PY क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद और सुन लो, देखिए नीचे देखिए हेडलाइन लिखा है, बाल विकास थ्योरी प्लस 1500 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो MCQs भी आपको बाल विकास के कंटेंट भी मिल जाएगा और MCQs क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके लिए जो सहयोग राशि है वो है 199 रुपीज़। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप सहयोग कर सकते हैं 100 रुपये का। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और इसी पे फ़ोन पे चल रहा है, तो आप फ़ोन पे के माध्यम से अपना पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें और आपको तुरंत नोट्स जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर। तो चलिए, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत जो है वो शुरू से किसी ज़्यादा जो लोगों की है वो छूट चुकी होती है, तो संस्कृत में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम बिल्कुल आपका बेस मजबूत हो जाए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हम बेसिक से चीज़ें लेके चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये काम करना है, आपको पहचानना है भाई कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जो काम कर रहे हैं पहले वो हम यही करेंगे। सबसे पहले हम कर्ता को जानेंगे। देखो, कर्ता होता क्या है। कर्ता क्या होता है, जो काम करता है वो कर्ता होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण में देखिए, जैसे रामा पत्रम लिखती। अब यहाँ पे देखो, कौन लिखता है। जवाब आप तलब करोगे तो यही करोगे कि कौन का मतलब है रामा, यानी राम लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो रामा यानी कर्ता आपका क्या हो गया, रामा हो गया। फिर से एक बार समझो, कर्ता क्या होता है। कर्ता का मतलब है जो काम करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे राम पत्रम लिखती, तो राम क्या है, यहाँ पे राम क्या है, यानी कौन लिख रहा है। आप कहोगे राम लिख रहा है, तो राम क्या है, राम यहाँ पे कर्ता है। उम्मीद करता हूँ कर्ता आपके समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कर्म क्या होता है। अब आपको यहाँ समझना है कर्म क्या होता है। देखो, कर्म किसे कहते हैं, जिस पर काम होता है। क्या है, जिस पर काम होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, जैसे राम है, राम ने क्या लिखा, आप कहोगे राम ने पत्रम यानी पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो ये पत्रम जो है ये क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। पत्रम क्या हो गया, कर्म हो गया। चलिए, कर्म भी आपकी समझ में आया होगा। अब देखो क्रिया यानी वर्ब। ठीक, तो ये क्या होता है, यानी जो काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप कहोगे लिखती, यानी लिखने का काम हो रहा है।
तो जो लिखने का काम हो रहा है ये क्या है, ये आपकी क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि कर्ता भी समझ गए होंगे, कर्म भी समझ गए होंगे और क्रिया भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो हमने जैसा कि आपसे कहा था कि भाई इस वीडियो में हम सीखेंगे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन या फिर कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन। यानी कर्तवाच्य का मतलब है एक्टिव वॉइस। ज़्यादातर पेपर में जो पूछा जाता है वो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन ही पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो कर्तवाच्य है एक्टिव वॉइस, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे समझो कर्तवाच्य में जो है वो जो कर्ता आप देख रहे हो, ये कर्ता जो है वो मुख्य होता है। इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है देखो, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। उदाहरण के तौर पे समझो, बहुत आसानी से आप समझोगे। उदाहरण क्या है देखो, जैसे बालिका पुस्तकम पढ़ती, बालिका पुस्तकम पढ़ती। तो देखो इसमें कर्ता क्या है, आप कहोगे कर्ता है बालिका। कर्म क्या हो गया, कर्म हो गया पुस्तकम। क्रिया, क्रिया क्या हो गई, पढ़ती। ठीक है, तो अब कर्ता कर्म क्रिया में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, संस्कृत अगर आपको पढ़ना है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है यूपी टेट की, तो इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और प्ले लिस्ट पे जाके आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। देखो हमारी यहाँ पे जो हेडिंग है वो है कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कर्मवाच्य में आपको क्या ध्यान रखना है, कर्मवाच्य में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाई कर्म होता है वो मुख्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में ये कर्म जो है वो मुख्य होगा। फार्मूला याद करो। फार्मूला क्या है देखो, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। फार्मूले में ध्यान रखना है, जैसे कर्म, क्या रखना है, कर्म, और जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा। कर्म प्लस कर्ता, कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा, प्लस क्रिया, क्रिया यानी इते, ये इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे हम देखो उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण में समझो, जैसे बालकेन पुस्तकम पठयते। अब आपने ये देखा कि जो कर्म है, ये जो कर्ता है, ठीक है, ये जो कर्ता है, कर्ता क्या है, तृतीय विभक्ति। तो देखो बालिका का क्या है, बालकेन है, तो ये तृतीय विभक्ति है, इससे पहचानोगे कि ये कर्मवाच्य है। इसके बाद है पुस्तकम पठयते, लास्ट में देखो क्रिया में क्या है, इते। लास्ट में देखा आपने क्रिया में क्या है, ये देखो इते, तो भी आपने पहचान लिया कि ये कर्मवाच्य है यानी पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्ता, कर्ता क्या है, कर्ता आपका बालकेन हो गया और क्रिया क्या हो गई, क्रिया आपकी पठयते हो गई। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों फिर भी आपके समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो 101% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने आपके लिए लिखा है, देखिए कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलने की ट्रिक, यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने की ट्रिक। समझो, देखो आपको फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, कर्ता को तृतीया में बदलना है, कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलना है। जैसे देखो कर्ता क्या है, राम है, राम का तृतीय विभक्ति में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा हूँ, दूसरा बालिका है, बालिका क्या है, कर्ता है, इसको आप कर्ता को तृतीया में बदलोगे, कर्मवाच्य में बदलोगे तो ये क्या बनेगा, ये बालकेन हो जाएगा। स्टेप 2 को समझो। स्टेप 2 में क्या है देखो, कर्म है, कर्म को आगे रखो। ठीक है, कर्म को आगे रखो, उसे प्रधान बनाओ। समझ गया इतनी बात। इसके बाद हम पहुँचते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, अब स्टेप नंबर 3 में आपको करना है, क्रिया को बदलना है। क्या करना है, क्रिया को बदलना है। जैसे लास्ट में जो होगा, जो पहचान हो, मैं बता रहा हूँ, लास्ट में ती होगा, ती को किस में बदलना है, ती को इते में बदलना है, और जो अंति होगा, अंति को अंते में बदलना है। मेरी बात को आपने समझ लिया। नहीं समझे तो उदाहरण यहाँ पे समझो। यहाँ पे देखो उदाहरण क्या है, उदाहरण है लिखती। आपने जो है वो पहचान लिया, लास्ट में क्या है, ती है। ठीक है, तो इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, लिख इते। किस में चेंज हो गया, इते में।
ती है, देखो लास्ट में क्या हो गया, इते हो गया, ती हो गई, ती क्या हो गया, इते हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये भी बात पूरी समझ ली। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए उदाहरण लेते हैं हम वन। ठीक है, पहला हम उदाहरण 1 लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि उदाहरण हमने वन लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है राम पत्रम लिखती, तो सबसे पहले वाक्य देख के आपको ये पता करना है कि ये किसका उदाहरण है, कर्तवाच्य का है या फिर कर्मवाच्य का है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये देखो रामा, ये कहीं तृतीय विभक्ति में नहीं है। ठीक है, तो ये कर्ता है, कर्ता इसमें मुख्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्तवाच्य का एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें पहचानो कौन, कौन का मतलब राम, तो राम हो गया, इसमें क्या है, राम हो गया कर्ता। क्या यानी पत्रम, ये क्या है, कर्म हो गया, ये हो गया कर्म। क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, लिखती, तो क्रिया क्या हो गया, लिखती हो गया। अब देखो यहाँ पे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या है, देखो राम का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, राम का क्या हो जाएगा, रामेण, क्योंकि आपको तृतीय विभक्ति में बदलना है। और पत्रम का क्या हो जाएगा आपका, पत्रम। ठीक है, ती का किस में बदल दोगे, जो लिखती है, लिखती में ती आ रहा है, ती को किस में बदलोगे, एते में बदलोगे, तो ये हो जाएगा लिखेते। ठीक है, आपने क्या काम करा, आपने जो ये करता था राम, राम को किस में बदला, ये आपने तृतीय विभक्ति में चेंज कर दिया, ये बन गया रामेण। लिखती है, लिखती में आपने देखा ती, तो इसको बदल दिया आपने एते में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया रामेण पत्रम लिखते। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहचान की ट्रिक क्या है, पहचान की ट्रिक यही है कि ती आए और अंति आए तो आपको पहचानना है कि ये कृतवाच्य है। ती आए या फिर अंति आए तो आप क्या पहचानोगे, कृतवाच्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए एते आए या फिर अंते आए तो आप क्या पहचानोगे, ये कर्मवाच्य है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते रहना। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिए अब जो भी सीखा है उसका करते हैं यूज, उसका करते हैं प्रयोग। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक वाक्य दे रहा हूँ। वाक्य क्या है, वाक्य है अध्यापका पाठम पठती। तो सबसे पहले आप ये पहचानो कि भैया इसमें जो है पठती, देखो लास्ट में ती आ रहा है और जो शुरू में जो करता है ये भी तृतीय विभक्ति में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, कर्तवाच्य हो गया। अगर मैं इसको आपको कहूँ आप इसे कर्मवाच्य में बदलो, आप इसे कर्मवाच्य में बदलो, तो आप बताओ क्या बदलोगे, कर्मवाच्य में बदलो। तो कैसे बदलोगे, क्या बदलोगे। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो अध्यापका है, जो करता है, इसको आप तृतीय विभक्ति में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा अध्यापकेन, अध्यापकेन और पाठ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ती है, इसे मैंने आपको कहा पढ़ती है तो इसे पठयते में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पठयते। ठीक है, बन गया, बन गया। अब आपको ये पहचानना है, देखो दूसरा वाला उदाहरण, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये वाक्य है ये किस वाच्य का है। ठीक, तो सबसे पहले वाच्य वो जो वाक्य है, वाक्य को पहचानो। देखो पहचान क्या है, लास्ट में ती है तो समझ जाओगे आप क्या है, ये कृतवाच्य है। और शुरू में देखो करता है, तो कर्ता क्या है, बालका है, तो ये क्या है, ये तृतीय विभक्ति में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कृतवाच्य है। क्या है, कर्तवाच्य है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप कर्मवाच्य में बदलो, किसमें, कर्मवाच्य में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे बताओ, ध्यान दो। ठीक है, तो बालका, बालका का तृतीय विभक्ति में आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा बालकेन। क्या हो जाएगा, बालकेन हो जाएगा। ठीक है, पत्रम ऐसे ही रहने दो, पत्रम। ठीक है, और देखो लिखती है, क्या है, लिखती है, तो मैंने कहा था लास्ट में एते लगा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिख एते हो जाएगा। ठीक है, लिखते हो जाएगा। अब देखो मैंने सारे रूल और बेसिक फंडा आपको करवा दिया। ठीक है, अब मेहनत और प्रैक्टिस आपको करनी है। मेहनत और प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज़ आराम से सीखोगे। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, एक एक चीज़ वहाँ से आप सीख लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप अगर सहयोग करोगे तो आप नोट्स वगैरह है ले सकते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हो। देखिए ये बड़ा एग्ज़ाम है और जो सुपर टाइट है
वो एक ही बार आपको मौका मिलेगा जीवन में, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि 2018 के बाद आपने देखा है अभी तक भर्ती दूर दूर तक नहीं है, और ये चांस जो है वो लास्ट बार है, लास्ट चांस है। तो इसलिए ये नहीं कहना कि मेरे 81 रह गए या फिर 89 रह गए, ठीक है, ये इस बार देखने को ना मिले, ठीक, वरना बहुत पछताओगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि भाई जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा वाला वाक्य है और जो चौथा वाला वाक्य है, पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर आपने सीखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रत्येक छात्र इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।